अब्बू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अली कुली, जहां पना ने निकाह के फौरन बाद यह फैसला सुनाया, हम खुद हैरान हैं शहजादे। तुम थे वहां? नहीं हुजूर, पर जैसे ही हमें ये खबर मिली हम आपके पास आ गए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये खबर गलत निकली तो जान से जाओगे होशियार। हमें समझ में नहीं आ रहा कि जहां पना उस जंगली लुटेरे को इतनी इज्जत कैसे बख्श रहा है। कुछ तो गलत है। अब्बू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब्बू दरबार में है अभी? पता नहीं हुजूर, क्या आप मेहरुन्निसा तक कोई खबर पहुंचाना चाहते हैं? अभी नहीं। शहजादे, खबर सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है जनाब। ऐसी खबर के लिए भी बख्शीश चाहते हो? अब्बू से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। माफ कीजिएगा शहजादे, जहां पना इस वक्त किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। उनसे कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं अभी। गुस्ताखी माफ शहजादे, उन्होंने आपसे मिलने से भी मना किया है क्योंकि वो इस वक्त पाशा बेगम के साथ इबादत में लगे हुए हैं। इसके बारे में जहांपनाह से बात करेंगे। ये क्या किया है आपने? हम आपसे बाद में मुखातिब होते हैं, आप जाइए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कुछ समझे नहीं। और जहां तक जहांपनाह के फैसले का सवाल है, हम इतना बता दें कि हमें इसका कोई इल्म नहीं था। आपको इल्म नहीं? क्या कहा है आपने अब्बू को? बोलिए, वरना आपका गर्दन उखाड़ कर दानियाल को तोहफे में पेश कर देंगे। बोलिए, जहर भर दिया ना हमारे बारे में अब्बू के दिमाग में। अपने गुस्से को काबू में रखिए शहजादे। और जहां तक जहर भरने की बात है, वो खासियत तो आपकी है, हमारी नहीं। आखिर बता ही दिया ना अब्बू को, बिना किसी सबूत के। अब तुम खुद उन्हें कहोगे कि यह सब झूठ है, समझे? हमने जहांपनाह से कुछ नहीं कहा। ये यकीनन किसी और की चाल है। हमें तो खुद ताज्जुब हो रहा है कि ये बात बाहर कहां से निकली। अब्बू, तुम जैसे सांप पे इतना भरोसा कैसे करते हैं? हमारी गर्दन पे खंजर चला के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपके सवालों का जवाब कहीं और है। हमने जहांपनाह से कुछ नहीं कहा। हो सकता है इस बार आपके दुश्मनों ने नहीं, बल्कि खुद आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है। अब्बू को पता चल चुका है कि हमने उनको मारने की कोशिश की थी। क्या? लेकिन कैसे? उन्हें यह भी पता चल गया कि हम दोनों भी इसमें शामिल हैं? हमने पहले ही कहा था, उस अबुल फजल को जिंदा छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ। अब भुगतिए। अबुल फजल ने कहा है कि उसे कुछ नहीं पता। उसने कहा और आप उसकी बातों में आ गए? हाँ, आ गए। शहजादे गौर कीजिए, इस बात की खबर हमारे अलावा किसी और को नहीं थी, और हमारे बीच जो सबसे कमजोर खड़ी थी उसे तो हम कब का मार चुके। ये जरूर उस हरामजादे ने किया होगा। अगर अबुल फजल को ऐसा कुछ करना था, ऐसी चाल चलनी थी, तो पहले क्यों नहीं चली? हाँ, अब जाके अब्बू को क्यों बताया? दक्कन का खेमा उसे चाहिए था, वो उसे मिल चुका है। अरे कौन जाने उसके दिमाग में कल क्या पकड़ा हो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, किसका यकीन करें और किसका नहीं।
ये सिवा और हो भी कौन सकता है? शायद तुम दोनों तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपके खिलाफ क्यों जाएंगे? कहीं पागल तो नहीं हो? मैं पागल हो चुका हूं, पागल हो गए हम, पागल हो चुके हम। जिसे हम खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसे हमसे दूर कर दिया गया है। अबू हमें सजा दे रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सलीम को सजा देकर आपको सुकून मिला? ये सजा उनके गुनाहों के मुकाबले बहुत छोटी है बेगम। और अगर ये खबर गलत निकली तो? हम हरदम अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि ये खबर झूठी निकले। निशा बेटा, निशा बेटा, बाहर आ जाओ। बेटा कब तक अंदर बैठी रहोगी? चलो मत खोलो दरवाजा, लेकिन निशा तुम्हारा इस तरह रोना और बिलखना हमसे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटा तुम्हारे साथ साथ घर में किसी ने एक निवाला भी नहीं खाया। अपने अम्मी अब्बू के लिए आ जाओ। निशा बेटा, हमारी ना सुनो ना सही, लेकिन कल ईद है। ईद के मुबारक मौके पर अपने अब्बू को अपना चेहरा नहीं दिखाओगी? सही कहा आपने, कल ईद है, लेकिन आपको अपनी बेटी की परवाह नहीं, उससे मिलने की जल्दी नहीं। ये तो बस एक बहाना है। आप बस ये चाहते हैं कि वक्त रहते हम बाहर आ जाएं, ताकि आने वाले लोगों के सामने हमारी नुमाइश करके आप अपनी इज्जत सलामत रखें। कैसी बातें कर रही है? जहां पना ने खुद उसका रिश्ता तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। क्या आप उस इंसान को जानते भी हैं जिसके साथ आप अपनी बेटी की जिंदगी बांध रहे हैं? जहां पना ने कह दिया और आपने बिना सोचे समझे मान लिया। आपकी अपनी बेटी के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अब्बू? क्योंकि जहां पना ने तुम्हारे अब्बू को हुक्म दिया था। वो उस मुल्क के बादशाह हैं, जो चाहे कह सकते हैं, और हम ना उन्हें हाँ कह सकते और ना ना। ये जिंदगी, ये रुतबा, ये शान और शौकत, ये सब देकर उन्होंने हम पर एहसान किए हैं। ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, और तुम इस बात को मत भूलो निशा। आज अगर वो हमसे कुछ मांगते हैं तो हमें बेहिचक उन्हें दे देना चाहिए, चाहे इससे आपकी बेटी की जिंदगी तबाह क्यों ना हो जाए। और आप भी इसी खामोशी के साथ खुशी खुशी अपनी बेटी का सौदा कराए, है ना अब्बू? सौदा? कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है? आप ही तो कहते थे ना कि जहां पना का दिल बहुत बड़ा है, उनके लिए अपना पराया कोई भी नहीं है। तो क्यों वो दो कमजोर लोगों को इस तरह सजा दे रहे हैं? क्यों वो अपनी मर्जी हम पर लाद कर हमारे सारे सपने तोड़ रहे हैं? हम तुम्हें कैसे समझाएं? हमारी मजबूरी समझने की कोशिश नहीं समझना।
शहजादे? मिले अबुल हसन? नहीं शहजादे, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हमें लगता है कि वो घर चले। तो जाओ, उन्हें घर से लेके आओ, जाओ। जो हुक्म। शहजादे, आपकी बेगम आपसे मिलने आई हैं। क्या हुआ है हमारे शहजादे को? क्या हुआ बेगम, क्यों आई हैं आप? आप इतने निराश और चिंतित हैं, हमें सब पता है। जब जानते ही हो तो ये पूछने का नाटक कैसा? शहजादे, हम तो बस आपको आराम देने चले आए। देखो जगत, हम बहुत बुरी हालत में हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है। और कैसा धोखा? अब उससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही हम तुम्हें बता सकते हैं। बस इतना समझ लो कि जहां पना हमसे नाराज है और जो सजा वो हमें देंगे, जो मुकर्रर करेंगे, हमें झेलनी होगी। परंतु जहां पना आपसे नाराज हैं क्यों? हमने कहा ना कि हम आपको नहीं बता सकते। आपको अपना दर्द हमसे बांटना चाहिए शहजादे। जिस तरह जहां पना पाशा बेगम पर भरोसा करते हैं, आप भी हम पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी बेगम हैं, आपकी मित्र भी और आपकी दासी भी। देखिए, हम बस आपको इतना बता दें कि आप हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह हैं। जिस तरह आपका भविष्य करवट लेगा, आपके वफादार भी वैसे ही करवट लेंगे। और ये जो सारे पुरुष हैं ना, ये आपके सामने अपनी वफादारी जताने के लिए नहीं, आपके दरबार में अपनी जगह बनाने में लगे हैं। कोई आपका सगा नहीं है। और वहीं एक हम हैं। हम हर परिस्थिति में आपके लिए खड़े रहेंगे। आप कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना जाएं, या कितने भी संकट में क्यों ना हो, हम आपका साथ देंगे। आपकी सब बेगमों का ध्यान रखेंगे। हम तो आपके चरणों में पड़े रहेंगे शहजादे, क्योंकि हमारे लिए आप बादशाह नहीं हैं, आप तो हमारे भगवान हैं। आपको भले ये सब दिखाई दे या ना दिखाई दे। देखिए बेगम, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक जरूरी काम करना है। अवश्य, परंतु जब भी आप हमें स्मरण करेंगे, हम आ जाएंगे। गुलाम, गुलाम! अरे पाशा बेगम, सलाम। आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हैं? ये मुगल तौर तरीके कब से अपना लिया आपने? बस अभी कुछ महीनों से। काफी कुछ और भी सीख चुके हैं। बहुत खूब। कहीं ये सब अगली पाशा बेगम बनने की तैयारी में तो नहीं है? आपको लगता है आप कामयाब हो गई? सलीम और नीसा का निकाह नहीं होगा तो आपका रास्ता साफ हो गया। अब आपको हिंदुस्तान की अगली पाशा बेगम बनने में कोई नहीं रोक सकता, है ना? पर बेवकूफी में आप एक बात तो भूल गई कि पाशा बेगम आप तब बनेंगी जब सलीम बादशाह बनेंगे, और सलीम को फंसाकर आपने खुद उनकी बादशाहत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अनजान मत बनिए। अपनी हरकतों से आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब तख्त के अगले दावेदार दानियाल हैं और उनकी बेगम अगली पाशा बेगम बनेंगी। हमारे घर वालों ने ठीक कहा था। मुगल खानदान के लोगों की नीयत और सोच बदलती रहती है। हमें तो लगा था कि आप हमें शाबाशी देंगे कि हमने सत्य का साथ दिया और आपके पति यानी कि बादशाह हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे इंसान को आपके सामने लाया।
परंतु आप तो अपने पति का साथ देने की बजाय हमारे शहजादे की चिंता कर रही हैं। भाई गिरगिट की तरह रंग बदलना इसे कहते हैं। रंग तो आप बदल रही हैं, नेकी की आड़ में अपना मतलब निकाल के। अब जिंदगी भर इस गलती को लेकर आप खुद को कोसती रहेंगी। हम जैसे भी हैं एक समान हैं। हम दोनों अपने अपने पतियों को बहुत प्रेम करते हैं, परंतु हमारी नीयत में फर्क है। आप दिखावे का मुखौटा लगाती हैं, बच्चे को जन्म हम देते हैं और चुरा आप लेती हैं। आप अपने पति को अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ देख सकती हैं, परंतु हमें यह सब मंजूर नहीं है। जन्म देते ही हमारे जिगर के टुकड़े को अगर हमसे छीन लिया जाए और हमारे शहजादे हमारे बेटे की नौकरानी के पीछे पीछे भागें, तो ये हम नहीं होने देंगे। अगर हमारे शहजादे हमारे नहीं हो सकते तो वो किसी और के भी नहीं होंगे, चाहे इसके लिए आप उन्हें पूरी तरह से तबाह क्यों ना कर दें। अगर हम सलीम को बता दें कि इस सब के पीछे आपका हाथ है, तो वो आपको हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे। आपकी किस्मत अच्छी है कि जहांपना ने हमें इस बारे में बात करने से मना कर दिया है। पर ख्याल रहे, इस चार दीवारी में राज अक्सर राज नहीं रहते। जहांपना को सलाम। खता माफ करें, लेकिन हमें आपके हंसने की वजह समझ नहीं आई। इन्हें जानते हो? जहांपना को कौन नहीं जानता? तो नाम बताओ इनका। नाम? नाम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। गलत। इनका नाम है शाहनवाज खान। जिन्हें आप जहांपना समझ रहे हैं, वो जहांपना नहीं, उनके हम शक्ल हैं। इन्हें ढूंढा गया है। अगर जहांपना की तबीयत बिगड़ जाए या शत्रुओं से उन्हें खतरा हो और वो आम लोगों के बीच में जाने की हालत में ना हो, तो उनकी जगह ये जाएंगे। हम पर विश्वास नहीं है आपको? आप जा सकते हैं। इस बात की खबर बहुत कम लोगों को है। ये राज सीने में दफन रहेगा, बेफिक्र रहे। हमें आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन हमने आपको किसी और कारण से बुलाया है। राजपुताना में शहजादे सलीम की सेना में उनके एक खास दस्ते में शामिल होंगे आप। हम जानते हैं कि यह यात्रा आपके लिए बहुत ही कष्टदायक साबित हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास अपने आप को साबित करने का। जी हुजूर। शहजादे सलीम का ध्यान रखना और ढाल बनकर उनकी सुरक्षा करना। आपकी सेना में कोई भी बड़ा या अनुभवी सेनानी नहीं होगा, सिवाय उस लुटेरे अली कुली के। इसलिए आपको अपना सब कुछ दांव पर लगा देना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपका हमारे ऊपर जो यकीन है, उसे सही साबित करने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन एक बात पूछ सकते हैं हुजूर? पूछो। आपको अली कुली पर भरोसा क्यों नहीं है?
शेरों पर विश्वास करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने बराबर है। जहांपना शायद खाने खाना के कहने पर राजी हुए हैं, लेकिन यह सवाल करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उनकी और उनकी सेना की सुरक्षा करना। जी हुजूर, बेशक। हमने अपनी खास तलवार निकाल के रखी है आपके लिए। जाने से पहले भेंट करेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.